गोविंद हरि गोपाल हरि शरण हसी भी आए आनंद लाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि शरण हसी भी आए आनंद लाल हरि। नंदलाल हरि नंदलाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि शरण हसी आए आनंद लाल हरि। ओम गोविंद हरि गोपाल हरि शरण हसी आए आनंद लाल हरि। नंद लाल हरि नंद लाल हरि। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण छठा स्कंद 14वें अध्याय की आप कथा ध्यान दे करके सुने। इसमें शुकदेव जी का वृत्रासुर के पहले जन्म की कथा बताई है। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे शुकदेव स्वामी, साधु वे वैष्णव परमेश्वर के भक्त होते हैं। वृत्रासुर दैत्य को जिसे त्वष्टा ने क्रोध से पैदा किया था, युद्ध में मरते समय किस तरह ऐसा ज्ञान हुआ था। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस कारण वृत्रासुर को अंत समय ज्ञान हुआ उसकी कथा सुनो। पूर्व जन्म में वृत्रासुर चित्रकेतु नामक 7 द्वीपों का राजा था। धर्म के साथ प्रजा का पालन करता था। छोटे बड़े सब लोग उस राज्य में अपने कर्म व धर्म से रह के मगन थे। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ स्त्रियां थीं, किंतु उसके कोई पुत्र न हुआ, इसलिए वे 8 पैर सोच में रहता था। एक दिन अंगिरा ऋषिवर अपनी इच्छा से राजमंदिर पर आए। राजा ने बड़े आदर सम्मान से बैठा करके उनकी पूजा अर्चना की। जब ऋषिवर ने उनको उदास देखा तो पूछा कि तुम इतने धर्मात्मा प्रतापी राजा हो के मलिन रूप क्यों दिखाई दे रहे हो। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनय से प्रार्थना की कि हे महाराज, तुम्हारे आशीर्वाद से सब सुख मुझे है, पर संतान न होने से मैं दुखी रहता हूँ। जिस तरह कोई भूखे प्यासे मनुष्य के शरीर में चंदन आदि लगावे तो सुगंध सूंघने से उसकी भूख प्यास नहीं जाती, उसी तरह पुत्र के बिना ये 7 द्वीपों का राज्य व सुख मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे आप दयालु होकर जहाँ आए हैं, वैसे ही मेरी ये चिंता भी दूर कीजिए। ये बात सुनकर ऋषिवर बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है। तुम किस वास्ते इतनी सोच करते हो। इस भव सागर पार उतरने का हम उपाय बताते हैं। तुम परमेश्वर का भजन करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति होवे। राजा बोला, महाराज, पुत्र के बिना मुझे ज्ञान व ध्यान अच्छा नहीं लगता। अंगिरा ऋषिवर ने पुत्र की अति अभिलाषा देखकर उससे कहा, हे राजन, जो तुम ऐसा हठ करते हो तो तुम्हारे एक पुत्र होगा, किंतु उसके होने पर पहले तो तुम्हें बड़ी खुशी होगी, पर पीछे से महा दुख पाओगे।
राजा ने कहा, महाराज एक बेर मुझे बेटे का सुख दिखला दीजिए, फिर जो चाहे सो होवे। ये बात सुनकर अंगरा ऋषि नर ने पुत्र होने के वास्ते राजा से यज्ञ करवाया और पूर्णाहुति देकर जो कुछ संकल्प बचा वे प्रसाद राजा को देकर कहा, इसे तू अपनी एक रानी को खिला दे। जैसे ही राजा ने ये संकल्प अपनी बड़ी स्त्री कृतद्युति को खिलाया, वैसे ही हरी इच्छा से रानी के गर्भ रह गया। 10वें महीने पुत्र उत्पन्न हुआ तो राजा ने बड़ी खुशी से 6 अरब गौ विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया और छोटे बड़े को मुंह मांगा द्रव्य आदि देकर इस तरह प्रसन्न किया कि जैसे सावन भादों में पानी बरसने से प्रजा को सुख मिलता है। चित्रकेतु को उस बालक से इतनी प्रीति हुई कि उसके प्रेम में वे दिन रात बड़ी रानी के मंदिर में पुत्र के पास रहने लगा। जब दूसरी रानियों ने देखा कि राजा बालक के मोह से 8 पैर हमारी सवती के पास रहते हैं, हम लोगों को आँख उठाकर भी नहीं देखते, उसके वश में होकर हमें अपनी लौंडी के बराबर भी नहीं समझते, तो सवतियाड़ की डाह से सब रानियों ने आपस में ये सलाह किया कि यदि ये बालक मर जावे तो राजा हम लोगों से भी प्रीति करेंगे। ऐसा विचार करके एक दिन अकेला पाकर के किसी रानी ने उस बालक को जहर खिला दिया, सो वे लड़का मर गया। कृमद्युति रानी उसे सोया हुआ जानकर जब जगाने के लिए गई तब उसे मरा हुआ देखकर अति विलाप करने लगी। तो जब राजा ने ये समाचार सुना तो रोता पीटता हुआ वे वहाँ जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वे 12 पैर तक ऐसा अचेत रहा कि उसे अपने तन की सुधि नहीं रही। राजकुमार के मरने और राजा के अचेत होने का समाचार नगर में हाहाकार मच गया। सब छोटे बड़े रुदन करते हुए राजमंदिर में आए। उस बालक के मरने का जितना शोक राजा, बड़ी रानी, दास दासी और नगरवासियों को हुआ वे वर्णन नहीं हो सकता। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्त्रियां अपने पति व कुल का भला ना चाहकर केवल अपने ही तन का सुख चाहती हैं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को स्त्री की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उसके बस में भी नहीं होना चाहिए। तो 15वें अध्याय में नारद और अंगरा आदि ऋषिवरों का राज मंदिर पे आना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब चित्रकेतु के अचेत होने का समाचार चारों तरफ फैला तब नारद मुनि, अंगिरा आदि ऋषिवर ये सुनकर राजा को बोध करने आए। उन्होंने चित्रकेतु को उठाकर कहा, हे राजन, तू किस वास्ते इतना विलाप करता है? वे बालक तुझसे क्या प्रयोजन रखता था? ये सब संसारी जीव अपने पूर्व जन्मों का बदला लेने के लिए जगत में आकर इकट्ठे होते हैं। जब उस कर्म का बदला मिल जाता है तो अंत में वे लोग फिर अलग हो जाते हैं। इसलिए सब बातों को पिछले जन्म के संस्कार से जानकर मरने का शोक नहीं करना चाहिए। संसार सपने के समान है। जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं और दिखाई देकर जागने के बाद कुछ नहीं मिलता, तब वे जानता है कि ये सब स्वप्न की बातें झूठी थी। उसी तरह संसार में जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता तब तक वे अज्ञान रूपी निद्रा में अचेत बना रहता है। सो तुम इस बात को छोड़ कर के समझ करके शोक को छोड़ दो। उस समय राजा के पुत्र के शोक में डूबे रहने से किसी ऋषिवर को नहीं पहचाना था, इसलिए उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो? तब अंगिरा ऋषिवर ने नारद आदि
ऋषिवरों का नाम बतलाकर राजा से कहा, मैं अंगिरा ऋषिवर हूँ। मैंने तुम्हारे यहाँ पुत्र होने का उपाय करके पहले ही कह दिया था कि बेटा उत्पन्न होने में तुम्हें हर्ष व विषाद दोनों होंगे। सो अब तुम अपने मन को धैर्य देकर मेरे वचन का विश्वास मानो कि हानि व लाभ सब परमात्मा की इच्छा से ही होता है। उसमें कोई तिल भर भी घट बढ़ नहीं सकता। इसलिए तुम हरि चरणों में ध्यान लगाओ, अपनी मुक्ति का यत्न करो। इस झूठे संसार की माया छोड़ दो जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। नारद जी ने भी इसी तरह बहुत समझा कर कहा कि हे राजन, हम तुमको एक मंत्र बतलाते हैं, उसे तुम 7 दिन तक जपो, तुम्हें शेष भगवान का दर्शन मिलेगा। तो 16वां अध्याय नारद मुनि के उपदेश से राजा चित्रकेतु को ज्ञान प्राप्त होना। तो सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु बड़ी रानी समेत उस बालक के शोक में ऐसा व्याकुल था कि ऋषिवर के समझाने पर भी उसका शोक नहीं गया। जब उसने आंख खोलकर अंगिरा और नारद मुनि को पहचाना, तब उनके चरणों में अपने आंसुओं से धोकर के विनय पूर्वक कहा कि महाराज, एक बार किसी तरह इस बालक को जिंदा कर दो तो मुझे हौसला हो। ये वचन सुनते ही नारद मुनि ने अपने योग बल से उस बालक को जीवात्मा को बुलाकर आकाश में खड़ा कर दिया और राजा व रानी के सम्मुख उसने कहा कि तुम अपने शरीर में आके माता पिता वे शोक दूर करके इन्हें सुख दो और 7 द्वीपों का राज्य करो। तो वे जीवात्मा चित्रकेतु को गाली देकर बोला कि ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं, मैं किस जन्म का उनका बेटा हूँ। संसारी व्यवहार सदा से यूं ही चलता आता है। जिस तरह मनुष्य रुपया व मोहर हाथ में रहने से उनको अपना जानते हैं पर वे किसी का नहीं होता, उसी तरह जीवात्मा भी 84 लाख जोनियों में भ्रमता है और पर वे किसी के अधीन नहीं होता। इसलिए मेरा वे उनका कोई नाता ही नहीं है। पूर्व जन्म में मैं और चित्रकेतु दोनों मनुष्य राजा होकर आपस में लड़ते थे। जब मैं अपनी सेना कट जाने से भरभंड के वन में जाकर छिपा था, तब उसने वहां आकर मेरा सिर काट लिया था। उसी कारण इस जन्म में मैंने पुत्र होके उसे दुख दिया। ये सब रानियां पिछले जन्म में 1 करोड़ चूंटियां होकर एक माद में रहती थी। हमने दातून करते समय उनके बिल में पानी गिरा दिया, सो वे सब मर गई। इसी कारण उन्होंने इस जन्म में मुझे विष देकर अपना बदला लिया। इसी तरह सब जीव संसार में जन्म लेके एक दूसरे से अपना बदला लेते हैं। ऐसा कहकर वे जीवात्मा चला गया और ये सब बातें सुनकर राजा व रानी का शोक छूट गया। उन्होंने कहा कि मनुष्य तन में जन्म पाके और सुकर्म करना चाहिए। ये पुत्र मेरा शत्रु था, इसके मरने का अब कुछ शोक नहीं है। राजा की दूसरी स्त्री जिसने उस बालक को विष दिया था, ये हाल देखकर बड़ी पछताई कि नारद व अंगिरा ऋषिवर से पूछकर शास्त्रानुसार प्रायश्चित किया। तो राजा चित्रकेतु उसी समय घर व राज्य छोड़कर वन को इस तरह चला गया कि जिस तरह वे इस मोह माया में फंसा हुआ हाथी निकल कर चला जावे। तो राजा यमुना के किनारे जाकर के नारद जी का बतलाया हुआ मंत्र जपने लगा और उस मंत्र के प्रताप से 7वें दिन शेष जी ने उनको दर्शन दिया। तो राजा के दर्शे ने शेष जी को दंडवत करके विधि पूर्वक उनकी पूजा स्तुति की। शेष भगवान ने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को उसी तन से विद्याधरों का राजा बना दिया और ऐसा वरदान दिया कि सदा तुम्हें हरि चरणों में भक्ति बनी रहे। एक दिव्य विमान क्षण भर में सब जगह पहुँचाने वाला
उसे देखकर शेष जी अंतर्ध्यान हो गई। चित्रकेतु विद्याधरों का राजा होकर अपनी स्त्रियों समेत विमान में बैठकर के सैर किया करता था। तो 17वें अध्याय में पार्वती जी का चित्रकेतु को शाप देना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन चित्रकेतु अपनी स्त्रियों समेत विमान में बैठकर सैर करने निकला और कैलाश पर्वत पर, जहाँ महादेव पार्वती को अपनी जंघा पर बिठाए हुए भृगु आदि ऋषिवरों को ज्ञान उपदेश कर रहे थे, तो वहाँ जा पहुँचा। तो उसने महादेव जी को देखते ही हंस कर के कहा कि देखो, इन्होंने तपस्वी ब्रह्मज्ञानी व जगत गुरु होने पर भी ऐसी लज्जा छोड़ दी है कि विषयी मनुष्य के समान इसी को सभा में जांग पे बिठाया है। तो संसारी जीव भी अपनी इसी को अकेले में लेकर बैठता है। ऐसा वचन सुनने पर भी महादेव जी हंसकर चुप हो गए, परंतु पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम दैत्य जोनि में जन्म लेकर के कुछ दिनों तक इस हंसने का दंड भोगो। चित्रकेतु ने उस सांप को अपने मस्तक पर चढ़ा लिया। विमान से उतरकर पार्वती जी को दंडवत करके बोला कि माता, तुम्हारा श्राप मैंने बड़ी खुशी से स्वीकार किया है। तो परमेश्वर की यही इच्छा थी। संसार में मनुष्य दुख व सुख दोनों भोगता है, इसलिए मैं शाप व वरदान, नरक व स्वर्ग दोनों के समान जानता हूँ। मुझे ऐसी समर्थ नहीं है कि मैं महादेव जी को ज्ञान सिखाऊं। मैंने इसलिए इतना कहा कि जिससे संसारी लोग ये हाल सुनकर ऐसे निर्लज ना हो। चित्रकेतु शाप को हरी इच्छा जान के आनंदपूर्वक चला गया। तब शिवजी बोले, हे पार्वती, तुमने परमेश्वर के भक्तों का महात्म्य व स्वभाव देखा। इतना बड़ा शाप सुनकर भी चित्रकेतु दुखी नहीं हुआ। मुझे हरि भक्तों के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं लगता। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, वही चित्रकेतु पार्वती के श्राप से वृत्रासुर दैत्य हुआ। इसलिए परमेश्वर ने अपना भगत जानकर अंत समय में उसे ज्ञान दिया था। सो वे असुर तन छोड़ने के उपरांत में वैकुंठ जाके परमेश्वर की सेवा करने लगा। हे राजन, चित्रकेतु की ये कथा कहने व सुनने वाला मनुष्य जो है भव सागर से पार उतर जाता है। तो अब आप 18वें अध्याय सुखदेव जी का सविता आदि की कथा कहना। तो सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब मैं सविता देवता आदि की संतान की कथा कहता हूँ, सो आप सुनो। सविता के कृष्णो नामक स्त्री से अग्निहोत्र आदि 3 बेटे और सावित्री आदि 3 कन्याएं, भाग देवता के सिद्ध नामक स्त्री से 2 पुत्र और 1 कन्या, धाता देवताओं के यहाँ उर्गादिक 4 बेटी और पूर्णमास आदि 4 बालक, अग्नि देवता के कृतिका नामक स्त्री से पुरुष आदिक बेटे, वरुण देवता को चर्षणी नामक स्त्री से वाल्मीकि आदि ऋषिवर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मित्र वरुणा देवता का वीर्य उर्वशी अप्सरा को देखकर गिर पड़ा, सो वे वीर्य घड़े में रखने से अगस्त व वशिष्ठ ने जन्म पाया। इंद्र की पिलोमा इसी से जयंत आदि 3 पुत्र, बमन भगवान के कीर्ति नामक इसी से सौभाग्य नामक बालक, कश्यप के दिति नामक इसी से हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष 2 पुत्र, हिरण्यकशिपु के क्यादु नामक की इसी से सिंगिका नामक कन्या और सिंहलाद प्रहलाद आह्लाद 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वे कन्या विप्रचित्ति दैत्यों को ब्याई गई, जिससे राहु उत्पन्न हुआ, और सिंगला बेटा पंचजन और प्रहलाद का पुत्र वातापी दानव हुआ।
और जिसको अगस्त जी ने मारा। आह्लाद ने कि महिषासुर और वाशकल दो बेटे हुए। प्रहलाद से विरोचन उत्पन्न हुआ। विरोचन के देवी नाम की स्त्री से राजा बलि हुए। उससे बानासुर आदि 100 पुत्र हुए। कश्यप की द्वितीय स्त्री से मर्दगण नामक 49 बालक पैदा होकर इंद्र के समान देवता हो गए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि महाराज, दिति के पुत्र दैत्य किस तरह देवता हुए, सो वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, महाराज हे राजन, जब परमेश्वर ने वराह और नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दिति के दोनों पुत्रों को मार डाला, तब दिति ने बड़े उदास होकर कहा कि मेरे दोनों बालक इंद्र ने मरवा डाले। अब मैं ऐसा उपाय करूं कि जिसमें इंद्र का मारने वाला पुत्र मेरे हो। इसी इच्छा से दिति अपने स्वामी की सेवा प्रेम से करने लगी। एक दिन कश्यप जी ने प्रसन्न होकर उससे पूछा कि हे दिति, मैं तेरे ऊपर बड़ा खुश हूँ, तुझे जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तो तब दिति हाथ जोड़कर बोली, महाराज तुम प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए कहते हो, तो एक पुत्र मुझे ऐसा दीजिए जो इंद्र को मारकर अमर रहे। ये बात सुनते ही कश्यप जी ने उदास होकर मन में विचारा कि मैं वचन दे चुका, अब क्या करूं। इंद्र परमेश्वर का भक्त है, उसके प्राण लेना ना चाहिए और वचन भी झूठा नहीं हो सकता। और ये विचार कर कश्यप जी ने कहा, हे दिति, तू अगन मास का व्रत रख हो तो तेरे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। ये सुनकर दिति बोली कि महाराज मुझे उसकी विधि बता दीजिए, मैं भी ये व्रत करूँगी। कश्यप जी ने कहा कि अगन मास के शुक्ल पक्ष से उस व्रत को शुरू करके प्रतिदिन ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। इस व्रत में दिन में सोना, नंगी होकर स्नान करना, नीच जाति से बोलना, सिर में बाल खुले रखना और झूठ बोलना मना है। आठों पैर शुद्ध रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण और सावित्री ऋषियों की पूजा विधि पूर्वक वर्ष दिन तक नित्य करना चाहिए। तू ये व्रत रखे तो तेरे ऐसा पुत्र होगा कि इंद्र को मारकर अमर रहे। पर नारायण जी ऐसा न चाहेंगे तो तेरे व्रतों में विघ्न हो जाएगा। ये वचन सुनकर दिति प्रसन्नता से विधि पूर्वक व्रत रखने लगी। इंद्र ने जब ये वृतांत सुना तो उसे अति भय हुआ। उसने मन में कहा कि ये मेरे मरने का संयोग हुआ है, अब मैं किसी तरह बच नहीं सकता। तो ऐसा विचार करके इंद्र ब्राह्मण रूप बन के दिति के पास गया और दिन रात उसकी सेवा करने लगा। दिति उसकी सेवा से बड़ी प्रसन्न हो गई। ज्यों ज्यों व्रत संपूर्ण होने के दिन निकट पहुँचते जाते थे, त्यों तो इंद्र को अधिक सोच होता था। जब उस व्रत के संपूर्ण होने में 5-4 दिन रह गए, तब परमेश्वर की इच्छा से एक दिन दिति सिर के बाल खुले छोड़कर जूठे मुंह सो गई। ये दोनों बातें व्रत में अशुद्ध हैं। ये विचार करके इंद्र अपना छोटा रूप बनाकर वज्र लिए दिति के पेट में घुस गया और गर्भ में जो बालक था उसके 7 भाग कर डाले। वे सातों रोने लगे। फिर इंद्र ने एक एक के 7-7 टुकड़े किए, पर नारायण जी की इच्छा से कोई नहीं मरा। वे 49 होकर रुदन करके बोले, हे इंद्र, तुम हमें मत मारो, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सुनकर इंद्र उन लड़कों से बोले, हे भाई, अब तुम मत रोवो, मरुत नाम होकर मेरे साथ रहोगे। फिर इंद्र 49 बालकों समेत गर्भ से बाहर निकलकर इंद्र रूप हो गया। जब दिति ने जाकर इंद्र को 49 बालकों समेत खड़े देखा तो उससे पूछा, हे इंद्र, मैंने तुम्हें एक पुत्र के लिए व्रत किया था, तो 49 बालक कैसे उत्पन्न हो गए।
ये वचन सुनकर इंद्र डरता कांपता बोला, हे माता, जब मैंने तुमको जूठे मुंह में खुले बाल सोते हुए देखा तो व्रत को शुद्ध जानकर अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारे पेट के अंदर मैं घुस गया और अपने वज्र से उस बालक के 49 भाग किए। पर तुम्हारे व्रत पूजा के प्रताप से भी 49 अमर होकर जीते रहे। अब मैं इन बालकों के साथ तुम्हारे गर्भ से निकला, इस कारण ये सब मेरे भाई होकर इंद्रपुरी में मेरे साथ रहेंगे। ये बात सुनते ही अदिति अति प्रसन्न होकर बोली, हे इंद्र, तूने ब्राह्मण रूप धर कर मेरी बड़ी सेवा की, इसलिए अब मुझे तेरे मरने की कुछ इच्छा नहीं है। ये लोग भाई के समान तेरे साथ रहकर और समय पर काम आएंगे। जब ये वचन सुनकर इंद्र को अपने मरने का भय छूट गया, तब बड़े हर्ष से अदिति को साष्टांग दंडवत करके 49 बालकों समेत इंद्रलोक में जाकर राज्य करने लगा। हे राजन, इस तरह अदिति के पुत्र देवता हो गए थे। ये कथा सुनकर राजा परीक्षित बहुत ही प्रसन्न हुए। अब 19वां अध्याय की कथा सुनिए। सुखदेव जी का उस व्रत की विधि कहना। तो परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, महाराज, इस व्रत का बहुत प्रताप है, इसकी विधि बताइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो स्त्री ये व्रत करना चाहे वे अपने स्वामी से आज्ञा लेकर के अगन मास की अमावस्या को नहाकर पहले मरुत देवता की कथा सुने, फिर सूकर की खोदी हुई मिट्टी शरीर में मल कर स्नान करे, दूसरे दिन प्रतिपदा से व्रत आरंभ करके ब्रह्मचर्य रहे और शास्त्रानुसार नित्य लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके हाथ जोड़कर उनके मंत्र से स्तुति करे, तो फिर सवित्री स्त्री को पूजा करके अग्नि में खीर की हुति देवे और ब्राह्मणों को खीर खिला के बची हुई खीर खावे। इस तरह नित्य वर्ष भर तक बराबर व्रत पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को विधि पूर्वक उद्यापन करे, ब्राह्मण और कंगालों को भोजन करावे, उद्यापन करने वाले आचार्य को शय्यादान, गऊ और धन आदि दे के प्रसन्न करे। तो इस तरह व्रत रखने वाली स्त्री देवता के समान पुत्र पा करके सदा सवित्री रहती है। तो संसार में उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, मरने के उपरांत मुक्ति पाती है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, हमने पुंसवन नामक व्रत और मलतों के जन्म की कथा तुमको सुनाई। व्रत का ये महात्म सुनकर के राजा परीक्षित जो थे वे बड़े ही प्रसन्न हुए। हरिओम तत्सत। नमो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री विष्णु